बाबरी नहीं, जो 3500 मंदिर तोड़े गए थे और जो मस्जिद उसकी जगह ढांचा खड़ा किया गया था, वो 3500 को अपने दिलों में बसा के और दिलों में याद रखें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो उन्हें खाली करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका घर है, किसी ने तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया, कल को आपके बच्चे बड़े होकर जवान हो, उसको वापस नहीं ले सकते। ये कैसा कानून बना दिया आपने कि भैया जिसने जो कब्जा कर लिया वो उसी का रहेगा। भाईचारा तो देखो हम लोग खराब करते नहीं है, और लोग अगर भाईचारा खराब करना चाहते हैं तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। हम सब तो बहुत खुश हैं, राम मंदिर बन गया, क्योंकि बहुत दिनों से उसका केस चल रहा था। बट प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से वो केस मतलब सफल हुआ है और राम मंदिर बना है। हम तो बहुत खुश हैं। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द से शुरू हुआ वो संघर्ष मंदिर बनाने के पीछे की लड़ाई को लेकर, और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 साल हो चुका है। मैं दिल्ली की कालका जी विधानसभा में खड़ा हूं और मेरे यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, ये कालका जी के ही निवासी हैं, कुछ भाई लोग हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? राहुल गिरी नाम है जी मेरा। राहुल जी, दिल्ली में इस वक्त चुनाव का भी माहौल है, लेकिन चुनाव से पहले जो लोग कहते हैं 1500 साल पुराना जो संघर्ष है, तो उस संघर्ष को आज मंदिर भी बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 साल भी हो चुका है। तो हिंदू होने के नाते क्या एक सोच रखते हैं, ये कैसा मतलब क्या कहना चाहेंगे? जी, हर हिंदू के लिए ये गर्व का और खुशी का विषय है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1500 वर्षों की जो हिंदुओं के माथे पे जो कलंक था, बाबरी नाम का वहाँ पे ढांचा खड़ा कर दिया गया था मुग़ल आतताओं के द्वारा, उसको विध्वंस करके हमारे भाइयों ने 1992 में ही उसकी नींव रख दी थी। लेकिन उसका शुभारंभ मोदी जी जैसे हिंदूवादी नेता के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ, नहीं तो नेता और भी हुए, किसी ने इस विषय पे ध्यान नहीं दिया। विश्व में एकमात्र देश भारत हिंदुओं का और हिंदू बहुल देश, उसके बाद भी हमारे सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम को 1500 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा। तो इसके लिए बहुत शर्म की बात है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय मोदी जी के, उनके आने के बाद जो उन्होंने इसकी नींव रखी और आज 1 साल उसको पूरा हो गया है। हम सब खुश हैं और लगभग मैं तो घूम भी आया हूँ, दर्शन कर आया हूँ, और भी भाई होके आए होंगे, तो बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। आपने कहा कि मोदी जी ने वो प्राण प्रतिष्ठा करी, हिंदूवादी नेता उनको बताया, लेकिन कांग्रेस कहती है ये सारा जो श्रेय था हमारा वो मोदी सरकार ले गई, वो बीजेपी ले गई राम मंदिर का। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये कांग्रेस भी ले सकती थी श्रेय। उन 70 साल उन्होंने, लगभग 60 साल तो उनकी खुद की सरकार रही, 10 साल उन्होंने और उनके समर्थन की सरकारें रहीं, तो वो खुद भी इस बात का श्रेय ले सकते थे, वो बनवा सकते थे, उनके पास पूरा मौका था, पूरा समय था, उन्होंने नहीं बनवाया। तो जिसके कार्यकाल में बना उसको निश्चित रूप से उसको क्रेडिट जाएगा, तो मोदी जी को उसका क्रेडिट है, नो डाउट। अच्छा जी। वही इस बीच एक बयान ये भी चला, ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, वो कहते हैं कि हमारे दिलों में आज भी बाबरी बसती है। आज बेशक 1 साल पूरा हो गया सही, लेकिन हमेशा बाबरी जिंदा थी और रहेगी। बाबरी नहीं, जो 3500 मंदिर तोड़े गए थे और जो मस्जिद उसकी जगह ढांचा खड़ा किया गया था, वो 3500 को अपने दिलों में बसा के और दिलों में याद रखें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो उन्हें खाली करना पड़ेगा। ये अभी जो एक्ट आया है, कांग्रेस जो लेके आई थी कि कोई भी पूर्व में जो ढांचा है उसको वैसे ही रखा जाएगा, इसको भी मेरी निवेदन है आपके माध्यम से और बीजेपी के नेताओं को कि इस एक्ट को भी ख़त्म किया जाए। जो मान लीजिए आपका घर है, किसी ने तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया, कल को आपके बच्चे बड़े होकर जवान हो, उसको वापस नहीं ले सकते। ये कैसा कानून बना दिया आपने कि भैया जिसने जो कब्जा कर लिया वो उसी का रहेगा। तो ये एक्ट भी ख़राब है और 3500 ऑन रजिस्टर्ड ये मंदिर हैं जो कि तोड़ के उनकी जगह ढांचे खड़े किए गए हैं मुगलों द्वारा, वो सभी वापस चाहिए हमें। अच्छा, पर भैया एक बात बताइएगा, आप कहते हैं सब जगह मंदिर ढूंढने लगते हैं, कभी अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी, और संबल को लेकर भी काफ़ी विवाद चला। लोग कहते हैं हर जगह मंदिर ही है क्या? सब जगह मंदिर का सनातनी लोग दावा कर देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, सच सामने आना चाहिए ना कि इतिहास क्या था। अच्छा, तो सरकार अच्छा कर रही है कि भैया जहाँ जहाँ तोड़ा है लोगों के सामने आए सच्चाई। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, ये तो अच्छा ही कर रहा है ना। पर ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस सच्चाई के चक्कर में देश का भाईचारा खराब हो रहा हो? जो भाईचारा तो देखो हम लोग खराब करते नहीं हैं, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, ठीक है जी। और लोग अगर भाईचारा खराब करना चाहते हैं तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। अच्छा, हम तो ये हैं, हम तो अपना भाईचारा अपने बना के रखेंगे, लेकिन हम भाईचारा अपना खुद खराब नहीं करते। पर देखा नहीं जाए तो जो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक नफरत की राजनीति को सामने उजागर करते हैं ये लोग। वो नफरत की राजनीति तो करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और हमने ये आतिशी मैडम को भी देखा, केजरीवाल को भी देखा है कि भेदभाव की राजनीति मैंने स्कूलों में भी देखी है, हर जगह अपने मोहल्ले पड़ोस में भी देखी कि भेदभाव की राजनीति केजरीवाल कर रहा है
और मोदी जी और हमारे भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भेदभाव की राजनीति मैंने देखी नहीं बचपन से ही। मैं अपनी 16 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। 16 साल की उम्र से। इन्होंने तो कहा दिया हमारे भाई साहब ने कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर एक तरफ चल रहा है, एक चश्मे से देखा जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने भी देखा होगा कि एक पंडित जी थे जिनकी हत्या की गई थी, आपको मालूम होगा। उनकी हत्या की गई पंडित जी थे। एक ठाकुर भी की हत्या की। जितने अगर केस हो रहे हैं ऐसे, तो वो सिर्फ हो रहे हैं न्याय के तौर पर। जो बदमाशी करेगा वो जाएगा। योगी जी का ऐसा कहना है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है, सीधी सी बात ये है। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को करना है या एक ही संप्रदाय को करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी का कहना है ये है, जो माफिया है वो जाएगा, नहीं तो है सिंपल आदमी बन जाओ, अपना काम धंधे पे लग जाओ। उनका ये कहना है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सरिता। सरिता, आप बतौर एक लड़की है, बात करें महिला जो सुरक्षा को लेकर कोई सी भी सरकार रही, सब बड़े बड़े वायदे लेकर आए, तो सबसे पहले आप किस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप कहाँ सुरक्षित मानते हैं? क्योंकि देश में राम राज्य की बात होती है। बस महिलाओं को यहाँ सुरक्षित होना चाहिए कि वो महिलाएं जो बाहर निकलती हैं शाम को टाइम, ये होता है कि उन्हें कुछ बॉयज़ उन्हें छेड़ते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। कोई सा भी राज्य हो। रही योगी जी की बात, उन्होंने किसी के घर पे हम मतलब बुलडोजर चढ़ाया था, या फिर जो माफिया लोग थे उनको जेल में इसलिए डाला था क्योंकि उन्होंने एक महिला पे एक बुरा हत्या मतलब रेप का करा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। महिलाओं के प्रति गुजरात गया था मैं आज से 3-4 साल पहले, अहमदाबाद। मैंने महिलाओं को देखा 2 बजे, वो सोना चांदी सब कुछ पहन के आराम से निकली हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अकेली महिला। गुजरात हो गया आपका, हैदराबाद हो गया आपका, ऐसे कई सारी सिटीज़, चंडीगढ़ हो गया आपकी, ये कई सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं होता है। दिल्ली का आप क्राइम देख लीजिए, महिलाओं पे खास कर क्राइम होता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए अगर बीजेपी अगर आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी बीजेपी के बारे में नहीं बोलूँगा, ये राम मंदिर के बोलूँगा। ये राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है। मतलब दिल्ली वाले जो हैं वो परिवर्तन की मांग चाह रहे हैं। परिवर्तन की मांग चाहते हैं, और जो महिला है वो कहीं पर भी जाए अपने आप को सेफ सुरक्षित माने। महिलाएं पहले निकलने से पहले ये सोचती है, उनके पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अगर निकलेंगी मेरी बेटी घर से या महिला, तो वो कहाँ जाएंगी, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा एरिया मिलेगा। तो वो हमारी जो पेरेंट्स जो सोचते हैं ना, वो ना सोचे कि उन्हें आज़ादी दे कि हाँ महिला निकल रही है तो वो हर जगह सेफ है। ऐसा माहौल चाहिए हमें कि हम जहाँ भी निकले। हाँ, पीजी में भी ऐसी लड़कियाँ होती हैं, पेरेंट्स भेज तो देते हैं बट तब भी उन्हें डर लगा रहता है कि हाँ अभी कुछ कमियां हैं सामने। अभी भी कुछ कमियां हैं, बहुत है। देखा महिला ज़्यादातर तो महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है कहीं। एक और सवाल कर लेते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है, इस पर आप एक क्या सोच रखते हैं? सर माफ़ी चाहेंगे, आपका ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंपेन चल रहा था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बाकी बात करें जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी 1 साल पूरा हुआ है, उस पर क्या सोच रखती है? काफ़ी विवाद रहा उसको चलकर। हम सब तो बहुत खुश हैं राम मंदिर बन गया, क्योंकि बहुत दिनों से उसका केस चल रहा था, बट प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से वो केस मतलब सफल हुआ है और राम मंदिर बना है। हम तो बहुत खुश हैं। हम एक हिंदू होकर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे मोदी मतलब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है। तो दिल्ली में क्या मन बना रही हैं कि परिवर्तन या फिर वापस से केजरीवाल? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। एक बार सबको मौका मिलना चाहिए ना। एक बार केजरीवाल को मिला, परिवर्तन है, मोदी जी भी आए और अपना सबको मिलना चाहिए।